हेलो लर्नर्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। हमने ऑलरेडी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल अच्छी तरीके से कंप्लीट भी कर लिया है। हमने उसके बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे, बट आप लोगों की डिमांड थी मैम पहले पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करवा दीजिए। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स पूरा एक बार में स्टडी कर लेंगे, फिर हम डेली इसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जब तक हमें पूरी अच्छे तरीके से पॉलिनोमियल्स नहीं आ जाता तब तक हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ओके, हमने क्लास 9 में पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या आपको याद है? वेरी गुड। तो क्या थी वो डेफिनेशन? यस, एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन और वी कैन कॉल इट एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एक ऐसा एक्सप्रेशन जो किससे मिलकर बना हो? वेरिएबल्स, कोफिशिएंट और कांस्टेंट। सपोज मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x की पावर 5 माइनस 2x प्लस 7। सपोज ये आपको मैंने एक पॉलिनोमियल दिया, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x, क्योंकि x की वैल्यू डिफाइन नहीं है। हम x की जगह 1 रख सकते हैं, x की जगह 2 रख सकते हैं, x की जगह कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो x क्या कहलाएगा यहाँ पे? x इज कॉल्ड वेरिएबल। x क्या कहलाएगा यहाँ पर? वेरिएबल। वेरी गुड। वेरिएबल के साथ जो नंबर डायरेक्टली अटैच्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। मीन्स 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, इस पॉलिनोमियल में आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? 2 की 1? वेरी गुड। इट हैज़ ओनली वन वेरिएबल, दैट इज x। बेटा x की पावर चेंज हो रही है बट वेरिएबल तो चेंज नहीं हो रहा, तो कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे? ओनली वन, दैट इज x। कोई दिक्कत नहीं। तो जितने भी टर्म्स होंगे उसमें x का कोफिशिएंट अलग अलग होगा। अगर ये अनलाइक टर्म्स हैं तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है? 3। ठीक है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? बताओ। यस, x का कोफिशिएंट क्या होगा? -2। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। अब आप बोलोगे कि मैम एक्स क्यूब तो है ही नहीं, तो हम उसका कोफिशिएंट कैसे बताएंगे? बेटा अच्छा ये बताओ, 7 + 0 लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, और 0 इंटू एक्स क्यूब अगेन कितना होता है? 0। 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो तो वो चीज़ क्या रहती है? 0। और 0 में किसी का भी ऐड करो तो वही चीज़ इक्वल टू वही चीज़ रहती है। हाँ, तो हम इससे देख सकते हैं कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 0। मतलब जो टर्म आपको दिखाई ना दे उसका कोफिशिएंट आप क्या बोलोगे? 0। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा ये बताओ, व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म ओवर हियर? तो कांस्टेंट टर्म हमारी कितनी लिखी है यहाँ पे? 7। कांस्टेंट टर्म कितनी लिखी है यहाँ पे? 7। ये बात बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो तीन चीज़ें क्या हैं? वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वेराई करती है। कोफिशिएंट मतलब द नंबर विच इज डायरेक्टली अटैच विद द वेरिएबल। एंड व्हाट इज कांस्टेंट? द कांस्टेंट इज द टर्म विच इज रिटन इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी वेरिएबल। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अच्छा, एक एग्जाम्पल और लिखा है यहाँ पर। वो एग्जाम्पल क्या है? 5x² + 2y - 7। अच्छा, यहाँ पर वेरिएबल क्या क्या दिख रहे हैं आपको? यस, हियर द वेरिएबल्स आर x एंड y। अब आप बोलोगे मैम हमें तो x² दिख रहा है, बट बेटा वेरिएबल पूछ रही है मैम। वेरिएबल क्या है? x और y। x और y की जगह आप कुछ भी रख सकते हो। यस। अच्छा, एक्स और वाई क्या है यहाँ पे? वेरिएबल। ठीक है, अगर मैम पूछें व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो आपका आंसर क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स द नंबर विच इज रिटर्न बिफोर द कोफिशिएंट x² दैट इज इक्वल्स टू 5। कोफिशिएंट ऑफ y कितना होगा? कोफिशिएंट ऑफ y होगा 2। अच्छा ये बताओ जल्दी से, कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा? यस, कोफिशिएंट ऑफ x विल बी 0 बिकॉज x वाले कोफिशिएंट वाली टर्म तो एब्सेंट है यहाँ पर। अच्छा, कांस्टेंट टर्म कितना है बेटा यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म हमारा है -7। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अच्छा, आपको पॉलिनोमियल्स का मतलब समझ में आ गया? पॉलिनोमियल्स मीन्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज़ मेड अप ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। ये तो किसकी डेफिनेशन हो गई? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन हो गई। ये किसकी डेफिनेशन हो गई? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। बट डेफिनेशन हमें किसकी सीखनी है? पॉलिनोमियल्स की। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। यस, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज़ मेड अप ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट where the power of variable should be whole number. Where the power of variable should be whole number. You know whole number 1 2 3 4 0 1 2 3 4 पता है ना? होल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं। मीन्स 2.5 एक होल नंबर नहीं है, -1 एक होल नंबर नहीं है। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल तब कहते हैं जब उसमें जो भी वेरिएबल दिए हों उसकी पावर कैसी हो? होल नंबर। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सीख गए यहाँ तक? तो चलो, ये क्लास 9 का पार्ट है इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, आप एक बार देख लीजिए।
एक्सपोनेंट मतलब पावर होता है, दिस इज यू ऑलरेडी नो, ठीक है। एक्स और वाई क्या है यहाँ पर, वेरिएबल, एक्स और वाई यहाँ पर क्या है, वेरिएबल्स। 5 और 2 क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट, एंड -7 इज अ कांस्टेंट, एंड प्लस माइनस इज कॉल्ड ऑपरेटर। कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। चलो, हमने और भी चीज़ें पढ़ी है बेसिक में, कि हमने पहले तो हमें फर्स्ट तो हमें सीखना होगा हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। चलो जल्दी से बताओ, अगर मैंने लिखा है x² + x -5, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? कैसे चेक करेंगे? यस, वेरिएबल की पावर देखेंगे, तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है, 2, 2 इज़ अ होल नंबर। यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, 1 इज़ अ होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, x√x + 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हम देखेंगे दिस √x कैन बी रिटर्न एज x⁻½ + 7 एंड हाफ इज़ नॉट अ होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब जितने भी वेरिएबल हैं उस एक्सप्रेशन में सबकी पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर, तभी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। कुछ और एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज मैंने लिखा है x + 1/x -5, तो हमें जानना है क्या ये पॉलिनोमियल है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी वेरिएबल होते हैं उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप इसको न्यूमरेटर में ऐसे लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो, रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पर पावर कितनी है, 1, 1 एक होल नंबर है, -1 एक होल नंबर है कि नहीं, नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। मतलब वही है, एक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी कहलाता है जब उसमें सारे वेरिएबल्स की पावर कैसी होती है, होल नंबर। ये हम क्लास 9th में ऑलरेडी सीख कर आए हैं। क्वेश्चन आते थे, फाइंड वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज एन पॉलिनोमियल और नॉट, तो हम क्या देखते थे, वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, वरना नहीं है। कोई दिक्कत, आगे चलें, थोड़ा और प्रैक्टिस करनी है, चलो कर लो फिर। अच्छा, ये लिखा है, सपोज हमारे पास लिखा है x⁵ - x⁻7 + x³ होल अपॉन x। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कोफिशिएंट, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कर लेंगे हम इसको सिंप्लीफाई। सबसे पहले तो हमें जो कॉमन कैंसिल, x डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे बाय कैंसिलिंग इट, टेकिंग कॉमन। सो इट इज गोइंग टू बी x⁴ - x⁻6 + x² डिवाइडेड बाय 2। बताओ x कॉमन लेके ऐसे कैंसिल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, वेरी गुड, इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो आपको x² का कोफिशिएंट कितना मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ x² आपको मिलेगा, वेरी गुड, हाफ। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आई होप आपको ये आते होंगे। अब हम सीख रहे हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। हाँ, पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री होगी, डिग्री है, डिग्री को हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या कहलाती है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या कहलाती है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री। क्लियर है? जैसे मैंने लिखा p ऑफ x इज इक्वल्स टू x⁻7 - x²। तो यहाँ पर हाई वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ x, तो x की पावर हाईएस्ट कितनी है, 7 और 2 में से 7, तो 7 इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px। 7 इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा सा जो मैम ने स्लाइड बनाई है उसको भी देख लेते हैं। हमने पॉलिनोमियल समझ लिया, ये बिल्कुल क्लियर है बच्चों को। चलो देखो नेक्स्ट, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में पाया जाता है वेयर an इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा अच्छा लैंग्वेज में नहीं है, हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम, डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम, डिग्री। यही डिग्री डिसाइड करती है। अच्छा, पॉलिनोमियल्स का हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, पॉलिनोमियल्स का हम क्या देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन। देखो, हमने पॉलिनोमियल्स को 2 टाइप से क्लासीफाई किया है। कैसे कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। कैसे क्लासीफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले तो हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देख रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी हैड क्लासिफाइड द पॉलिनोमियल इनटू 6 पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, सेकेंड इज constant polynomial, third is linear polynomial, fourth is quadratic polynomial, fifth is cubic polynomial, and the sixth one is biquadratic और क्वार्टिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक समझ में आया? हमने ये क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एंड डिग्री को ही क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो बताओ, हमने ये लीनियर वर्ड तो क्लास 9 में ऑलरेडी सुन चुके हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्लास 8 में भी सुनते थे। क्या होता है लीनियर मतलब, वेरी गुड, जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1, मीन्स डिग्री कितनी होती है, 1। क्वाड्रेटिक, वेरी गुड, डिग्री कितनी होती है, 2। क्यूबिक, डिग्री कितनी होती है, 3। क्वार्टिक या बाई क्वाड्रेटिक डिग्री कितनी होती है,
4 कांस्टेंट डिग्री कितनी होती है 0 जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है नॉट डिफाइंड। अब ये मैम हमने पहली बार सुन रही है ये जीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्या। चलो पहले अपन जो हमने ऑलरेडी सीख लिया है उसको एक बार और देख लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी होती है डिग्री, हाईएस्ट पावर कितनी होती है 1, डिग्री कितनी होती है 1। चलो इसका एग्जांपल देखो 2x + 5 - 5x, यस और नो। तो ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल जहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है 1। अच्छा अब ये बताओ अगर मैं यहाँ पर सपोज ये लीनियर पॉलिनोमियल है और यहाँ पर 2 की वैल्यू क्या रख दूँ मैं 0, तो क्या ये लीनियर रहेगा नहीं। 0 × x कितना हो जाएगा 0, तो फिर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की उसका कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 तो उसमें डिग्री का चेंज आ जाएगा, हाईएस्ट पावर फिर चेंज हो जाएगी, फिर हाईएस्ट पावर चेंज होकर x की पावर n-1 रहेगी। बात समझ में आ रही है। इसलिए जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होती है उसकी डिग्री चेंज नहीं होती। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। आगे चलें। हाँ क्वाड्रेटिक का एग्जांपल 3x² - 5x + 2 और 5x² - 6 और 3x²। अब आपने फोकस किया होगा लीनियर में हम मैक्सिमम कितनी टर्म्स लिख सकते हैं 2 और मिनिमम 1। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम हम कितनी टर्म्स लिख सकते हैं 3 और मिनिमम 1। ऐसे ही क्यूबिक में मैक्सिमम कितनी टर्म्स लिख लेंगे हम, वेरी गुड, मैक्सिमम 4 टर्म्स। तो क्लास 9 में पूछा जाता है कि मैक्सिमम कितनी टर्म्स होंगी क्यूबिक में, तो 4 मिनिमम 1। क्वाड्रेटिक मैक्सिमम 3 टर्म्स मिनिमम 1 टर्म। ये बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि कांस्टेंट टर्म भी लिखते हैं हम, ठीक है। क्यूबिक लिख लेंगे अपने आप एग्जांपल। अच्छा ठीक। अब एक वर्ड है यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक। मैम ने 2 अलग अलग वर्ड्स क्यों यूज़ किए, डिग्री तो दोनों की 4 ही है, तो मैम ने 2 अलग अलग नाम क्यों दिए। इसका आंसर ये है बेटा कि क्वाड्रेटिक मतलब सही बात है डिग्री कितनी होती है 4, बाई क्वाड्रेटिक में कितनी होती है डिग्री 4। तो दोनों में अंतर क्या है, जब हम बाई क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो बाई क्वाड्रेटिक में क्या होता है सिर्फ और सिर्फ इवन पावर होती है वेरिएबल की। कैसी पावर होती है, इवन पावर होती है वेरिएबल की। मतलब अगर मैं बात करूँ एक एग्जांपल की 3x की पावर 4 - 5x³ तो ये क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे इवन पावर के साथ साथ ऑड पावर भी आ रही है, इसलिए अभी क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक। अगर सिर्फ और सिर्फ उसमें इवन पावर वाली टर्म्स होती तो वो क्या कहलाता बाई क्वाड्रेटिक। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बाई क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक। कोई दिक्कत, आगे चलें। चलो ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। किसकी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट नंबर आते हैं, जैसे -5, 3। तो हमें जानना है कि उसकी डिग्री कितनी होगी। अच्छा मैं 5 के मल्टीप्लाई में 1 लिख दूँ, 3 के मल्टीप्लाई में 1 लिख दूँ, तो उस कांस्टेंट नंबर में कोई अंतर आता है नहीं, क्योंकि 1 तो ऐसा नंबर है जो किसी में भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अच्छा ये -5 × 1 लिखा है। अच्छा 1 की जगह मैं x की पावर 0 लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, नहीं लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि आपने पढ़ा है किसी की भी पावर 0 इवेंचुअली कितना हो जाता है 1। मतलब -5 को हम -5x की पावर 0 लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। तो हमने बोला हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है यहाँ पर 0, तो मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 0। सीख गए बच्चे आप, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 0। बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 नहीं होती, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, ये आपको याद रखना है। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 1 होती है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा और आगे चलें। चलो ठीक है, ये हो गया, हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल सीख लिया। अच्छा तो मैम अब ये 0 पॉलिनोमियल क्या है बेटा, 0 पॉलिनोमियल मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ, वेरी गुड, एग्जाम्पल में क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ 0। एग्जाम्पल में क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ 0। 0 मतलब 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस और नो। 0 में आप किसी का भी मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर कितना आएगा 0, यस और नो। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। 0 में आप किसी का भी मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर क्या आएगा 0। मतलब x की कितनी भी हाईएस्ट पावर का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन 0, आंसर विल बी अगेन 0। तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ ये वाले 0 देखकर बता सकते हो कि हमने कितनी पावर का मल्टीप्लाई किया होगा, नहीं बता सकते, यस और नो। इसलिए 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है नॉट डिफाइंड। कितनी होती है नॉट डिफाइंड। द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। आया समझ में, क्लियर है। तो ये हमें याद हो जाएगा। चलो याद करो फिर इसको एक बार। ये हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सब बच्चे जल्दी से नोट कर लें। सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन लिखनी है। लिख लिया आपने, आई होप। नहीं लिखी है तो जल्दी से लिख लो। एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन विच इज़ मेड अप ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट वेयर द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर। एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से लिख लेना, उसमें अपने आप को समझाने के लिए अलग अलग एग्जाम्पल लिखना, और उसमें कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, वो आप मेंशन कर लेना। कुछ क्वेश्चंस अपने मन से बनाना जिसमें आप लिखना
चेक वेदर द गिवन पॉलिनोमियल गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। कर लेंगे। अच्छा, आपको इक्वेशन और पॉलिनोमियल में अंतर पता है ना? हाँ, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या अंतर होता है? इक्वेशन में इक्वल साइन आता है, पॉलिनोमियल में इक्वल साइन नहीं आता। और अगर पॉलिनोमियल में इक्वल साइन आ रहा है और इक्वेशन में भी इक्वल साइन आ रहा है तो हम कैसे आइडेंटिफाई को करेंगे कि ये इक्वेशन है कि पॉलिनोमियल? आपको याद रखना है, जो इक्वेशन होती है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड क्या होना चाहिए? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल में ओनली वन साइड क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल में ओनली वन साइड क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बट इक्वेशन में दोनों साइड क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे मैंने लिखा p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x² - 5। इक्वल का साइन तो दिख रहा है बट ये क्या है? पॉलिनोमियल। तो हमें कैसे पता चला? क्योंकि बेटा आप इसमें ट्रांसपोजिशन नहीं कर सकते और ये p ऑफ x एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। तो हम ऐसे चेक करते हैं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो हाँ, ये पॉलिनोमियल है, ये इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इक्वेशन होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड क्या होना चाहिए? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, ये बताओ क्या जीरो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ है। कौन से टाइप का बताओ? जो पॉलिनोमियल है वो, जितने भी पॉलिनोमियल है वो सारे क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हमें पता है। बट ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल, बट ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हमको ऑलरेडी पता है। अच्छा, ये बताओ कि जीरो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है? हाँ होता है। कौन से टाइप का? वेरी गुड, इट इज़ अ जीरो पॉलिनोमियल। यस और नो? यस। हुज डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो ये सब आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे। तो आपने पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन लिख ली। फिर आप देखो, लिखो पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये 6 टाइप के हमने पॉलिनोमियल ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। आगे चलें। सब बच्चों ने लिख लिया है? अगर नहीं लिख पाए हो तो आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके लिखने की कोशिश करिएगा। अब हम क्या सीखेंगे? डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो ये आप ऑलरेडी सीख कर आए हो। पहला क्या है? मोनोमियल। सेकेंड इज बाइनोमियल। थर्ड इज ट्राइनोमियल। फोर्थ इज, यस वेरी गुड, पॉलिनोमियल। मोर देन 3 टर्म्स को हम कोई पर्टिकुलर नाम नहीं देते, क्या बोल देते हैं? डायरेक्टली पॉलिनोमियल। मोनोमियल मतलब 1 टर्म, ओनली 1 टर्म। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स। पॉलिनोमियल मतलब मोर देन 3 टर्म्स। तो ये बातें सारी अभी आपको इसमें और मिलेगी स्लाइड में, तो मैं आपको ये और सिखा दूँगी। चलो अभी एक करके ये कंप्लीट करते जाओ, रीड करो उसको। तो मैंने आपको ये बता दिया कि an 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो वो वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0। और अगर वो वाली टर्म 0 हो गई तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री चेंज हो जाएगी। डिग्री चेंज हो जाएगी तो उस पॉलिनोमियल का नेचर चेंज हो जाएगा। इसलिए जब भी हमें पॉलिनोमियल ऐसा लिखता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है? उसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल जो भी है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? ठीक है। बाकी और क्या बोला है? a0, a1, a2, an, ये सारे कैसे होते हैं? रियल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर्स यू नो, रियल नंबर्स हमने ऑलरेडी पढ़ा है। रियल नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, रैशनल और इरैशनल। 2 टाइप के नंबर होते हैं, है ना? रियल नंबर 2 पार्ट्स में, रैशनल और इरैशनल। और 2 टाइप के नंबर होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ये आई होप आपको पता होगा। इमेजिनरी नंबर पता है ना? इफ देयर इज अ नेगेटिव साइन इनसाइड अ रेडिकल साइन, दैट नंबर इज इमेजिनरी, रेस्ट ऑल अदर नंबर्स आर रियल नंबर्स। कोई दिक्कत नहीं। तो हमने सेकंड पॉइंट तक देख लिया कि इसमें जो कोफिशिएंट होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? रियल नंबर। अच्छा, जल्दी से बताओ मुझे, √5 की डिग्री कितनी होगी और कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है? वेरी गुड, √5 एक कैसा है? क्या है पहले बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है? 0। तो ये पॉलिनोमियल है। वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर 0 है, मतलब ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अगर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी है? 0। खत्म। आया समझ में? अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो रूट आ गया। बेटा तो वो रूट किस पे है? नंबर पे है, ना कि वेरिएबल पर। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की पावर पे होना चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत? आगे चलें? नहीं, चलो। द पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर, यही होता है नॉन नेगेटिव का मतलब। हाँ, अब आपने फोकस किया होगा कि मैम ने अभी स्मॉल ब्रैकेट बना के फिर जल्दी से हटाया, क्या बनाया? कर्ली ब्रैकेट। तो आपको स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट में अंतर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, बट आपको हमेशा कैसा बनाना है? कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर। सो द पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, आगे आप रीड करिए। वेयर an-1 आर द कोफिशिएंट, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल हियर इज कॉल्ड द लीडिंग टर्म। इस टर्म को क्या बोलते हैं? लीडिंग टर्म। लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि फिर डिग्री चेंज हो जाएगी। यहाँ पर लीडिंग टर्म क्या है? u3, उसका कोफिशिएंट क्या है? 1/2। देखो ये एग्जाम्पल से हमने ये समझा दिया।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलें तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल बट ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ 3 कैटेगरी। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल मतलब एक्स वाई अलग अलग वेरिएबल जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अभी हमने सीखा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। अब ये डिस्टिंक्ट वेरिएबल क्या है, चलो देखते हैं। यस बच्चों देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल, अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ होगा तो उसको क्या बोलेंगे, यूनी वेरिएट। बाई वेरिएट मीन्स 2 वेरिएबल, ट्राई वेरिएट मतलब 3 वेरिएबल्स। बहुत ईजी है, ठीक है। एंड इफ इट हैज़ मोर देन 3 वेरिएबल्स और मोर देन 1 वेरिएबल इज कॉल्ड मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखो, recall that the degree of a term is the sum of the exponents on variable and the degree of the polynomial is the largest degree of any one term। हमने सीखा है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, बट अगर जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो क्या होता है, पावर्स का क्या हो जाता है, सम। जब हम क्या बताएंगे, डिग्री। जैसे मैंने बोला मेरे पास एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3 एक पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई। इसको क्या बोलेंगे हम, 2 टाइप के वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, बाई वेरिएट। ठीक है, अब हमें इसकी क्या बतानी है, डिग्री। तो बताओ फर्स्ट टर्म की डिग्री कितनी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म की पावर कितनी हो जाएगी 2, सेकंड टर्म की पावर कितनी हो जाएगी 3। अब बोलोगे कैसे, बेटा यहाँ पे x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो दोनों की पावर्स का एडिशन होगा तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पर x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, दोनों की पावर्स का एडिशन हो जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी 3। यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है 0। हाईएस्ट क्या है 2, 3 और 0 में से 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 3। दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ये क्लास 8 में इस टाइप के हमने क्वेश्चन बहुत किए हैं, तो आपको ये पॉइंट समझ में आया। Recall that the degree of a term is the sum of the exponents मतलब powers on variables and that degree of the polynomial is the largest of any one term। जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस एक्स की पावर 7 प्लस वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हेयर डिग्री ऑफ टर्म्स, पहले वाले टर्म की डिग्री कितनी है 5, दूसरे वाले की 10, तीसरे वाले की 4। द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर द लार्जेस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म। वेरी गुड, सीख गए। नेक्स्ट पॉलिनोमियल क्लासिफाइड बाय डिग्री, जिसकी पावर 0 पॉलिनोमियल, मैंने आपको सिखाया 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइन की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइन। आप माइनस इन्फिनिटी की जगह क्या बोलोगे, नॉट डिफाइन। उसका एग्जांपल क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 0, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा 0। द पॉलिनोमियल 0 विच मे बी कंसिडर टू हैव नो टर्म्स एट ऑल इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। और उसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम, बट डिग्री की बात करें तो डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइन। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल मतलब वो नंबर, उसकी डिग्री कितनी होती है 0। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, क्वाड्रेटिक 2, क्यूबिक 3। लास्ट वाले लोगों ने बताया नहीं, हम बता देते हैं। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है 4। और बाई क्वाड्रेटिक जब हम वर्ड यूज़ करें तो डिग्री तो 4 होती है, बट उसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं, इवन होती हैं। आया समझ में बच्चों को, ठीक है। यूजुअली पढ़ो, यूजुअली अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n और फॉर n ग्रेटर देन 3 इज कॉल्ड polynomial of degree n। देखो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एंड क्वांटिक पॉलिनोमियल एंड समटाइम्स यूज फॉर डिग्री 4 and 5। सीख गए ना बच्चों, ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्लासिफाइड बाय नंबर्स ऑफ नॉन जीरो टर्म्स। कितने नॉन जीरो टर्म्स हैं, ये तो बहुत बेसिक है। हमने सीखा था कि सिंगल टर्म मतलब मोनोमियल, 2 टर्म मतलब बाइनोमियल, 3 टर्म मतलब ट्राइनोमियल। कोई भी टर्म नहीं है, 0 है तो उसको क्या बोलेंगे, 0 पॉलिनोमियल। अभी ऊपर देख कर आए हैं, ठीक है। इफ़ अ पॉलिनोमियल हैज़ ओनली 1 वेरिएबल then the term are usually written either of the form highest degree to lowest means descending power। हमेशा हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग पावर में क्या करते हैं, अरेंज। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का। जैसे हमने लिखा पॉलिनोमियल एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। तो अभी ये जो लिखा है ना वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, क्योंकि हमें पावर्स कैसे अरेंज करनी होती हैं, हाईएस्ट पावर टू द लोएस्ट। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे तब हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज होगा। तो हमेशा कोशिश करेंगे जब भी हम पॉलिनोमियल लिखेंगे तो वेरिएबल में हाईएस्ट पावर टू लोएस्ट पावर उसको क्या करेंगे, अरेंज। क्लियर, आगे चलें। हमने मतलब एक बार जल्दी से देख लो हमने क्या क्या देख लिया। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन सीख ली, क्या था, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल कोफिशिएंट कांस्टेंट वेयर द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर। फिर हमने सीखा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। 3 टाइप से हमने पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किया है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने इक्वेशन और पॉलिनोमियल में अंदर सीखा। इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, बट पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और इक्वल के साइन के साथ समझ सकते हो। और कैसे समझ सकते हो, ट्रांसपोजिशन, जिसमें ट्रांसपोजिशन पॉसिबल है वो इक्वेशन है, जिसमें ट्रांसपोजिशन पॉसिबल नहीं है वो पॉलिनोमियल है।
ठीक है, हमने आइडेंटिफाई करना सीखा कि वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट बाय सीइंग द वेरिएबल. इफ द वेरिएबल्स पावर इज इन होल नंबर, ऑल द वेरिएबल्स पावर इज इन होल नंबर, इट मीन्स द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल, अदरवाइज इट इज नॉट. फिर हमने सीखा ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल बट ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. कोई दिक्कत नहीं. हमने वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट का भी मतलब सीख लिया है. चलो फिर देखो, अब वैल्यू ऑफ, हमें दो वर्ड सीखने हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है. देखो, सपोज हमने क्या लिखा है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4. हमने क्या लिखा है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4. मैंने बोला बेटा पी ऑफ 1 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, सिंपली एक्स की जगह 1 रख दोगे. सिंपली आप क्या करोगे, एक्स की जगह 1 रखोगे और बोलोगे मैम पी ऑफ 1 की वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू -3. अच्छा, मैंने बोला बेटा पी ऑफ -2 की वैल्यू निकालो, तो आप बोलोगे मैम क्या रखो, एक्स की जगह क्या रखो, -2 रखो और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आएगा, 0. मैंने बोला बेटा एक्स की जगह -3 रखो, तो आप क्या करोगे, वही सिंप्लीफाई करोगे और अपना आंसर बता दोगे, कितना आएगा, 5. अच्छा, मैंने बोला बेटा पी ऑफ 2 बताओ, तो आप एक्स की जगह अगेन 2 रख दोगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, 0. अच्छा, मतलब x की वैल्यू इंसर्ट करने पर, x की वैल्यू अलग अलग इंसर्ट करने पर आपको पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही हैं. ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं. x की वैल्यू इंसर्ट करने पर आपको पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ मिल रही हैं. तो दीज आर कॉल्ड दी वैल्यूज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एट द रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ ऑफ x. सो -3 इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 1. 0 is the polynomial value of the polynomial at x is equals to -2. 5 is the value of the polynomial at x is equals to -3. कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है. तो समझ गए, x की वैल्यू इंसर्ट करने पर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. चलो पढ़ो. इफ p of x is a polynomial in the variable x and a is any real number, then the value obtained by replacing the x by a in p of x is called वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ए डिनोटेड बाय पी ऑफ ए. मैंने आपको बोला एक्स की जगह वैल्यूज रखते जाओ तो आपको पी ऑफ 1, पी ऑफ -2, पी ऑफ -3, पी ऑफ 2 की वैल्यू मिली. सो दीज -3, 0, 5, 0 आर कॉल्ड द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल एट पॉइंट 1, -2, -3, 2. ठीक है, तो उन्होंने बोला फॉर एग्जाम्पल फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू क्या निकालना है, -2. तो एक्स की जगह क्या रख देंगे, -2. तो पी ऑफ -2 कितना आ गया, -60. सो दिस -60 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल्स टू -2. यहाँ तक समझ में आया बच्चों को, ये चीज़ क्लियर है. तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब सीख गए. ठीक है, अब सीखो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0. एक्स की ऐसी वैल्यूज़ पुट करने पर जिस पर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आए, 0. तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 कहाँ है, यहाँ है और यहाँ पे है. एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आए, वेरी गुड. 2 एंड -2 पुट करने पर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ गई, 0. तो ये जो एक्स की वैल्यू हमने पुट की है, दीज आर कॉल्ड दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. इसको क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. एक्स की ऐसी वैल्यू जिस पर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0. एक्स की ऐसी इंसर्टिंग वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0. उन वैल्यूज़ ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. बात समझ में आ रही है. जैसे मैं आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एक एग्जांपल से समझाती हूँ. सपोज हमारे पास एक मशीन है, जूसर है, मशीन है. अच्छा, उसमें हम बहुत टाइप के जूसेस निकाल सकते हैं क्योंकि वो जूसर मशीन है. ऐसे ही पी ऑफ एक्स भी क्या है, एक मशीन है जहाँ पर हम अनेक प्रकार की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं पॉलिनोमियल की. ठीक है, मैंने बोला मुझे ऑरेंज जूस चाहिए, तो आप क्या करोगे, मशीन में ऑरेंज इंसर्ट करोगे तो जो भी आएगा रिजल्टेंट वो क्या होगा, ऑरेंज जूस होगा. ऐसे ही एक्स की वैल्यूज़, आप एक्स को क्या मानो, आप ऑरेंज, और जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो जाएगी, ऑरेंज का जूस. तो एक्स की वैल्यू 1 रखने पर कितनी वैल्यू आ रही थी, -3. एक्स की वैल्यू -2 रखने पर कितनी आ रही थी वैल्यू, 0. तो अलग अलग फ्रूट्स डालते जाओ, आपको अलग अलग चीज़ों का जूस मिलता जाएगा. सो पॉलिनोमियल इज जस्ट लाइक अ मशीन. क्लियर है. एक्स की वैल्यू इंसर्ट करो, पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलती जाएगी. और जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, जिस एक्स की वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उस एक्स की वैल्यू को बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि उस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0. इसलिए उसका नाम ही क्या पड़ गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. चलो एग्जाम्पल से समझते हैं. यहाँ तक आपको समझ में आ गया. चलो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अ रियल नंबर a इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कंसिडर एन एग्जाम्पल. डेफिनेशन से बच्चे थोड़ा कम समझते हैं तो एग्जाम्पल देके सीख लो. सपोज हमारे पास ये पी ऑफ एक्स ये दिया है, हमने पी ऑफ 1 रखा तो हमें कितना मिला, 0. हमने पी ऑफ 2 रखा तो भी हमें कितना मिला, 0. पी ऑफ 3 रखा तो भी हमें कितना मिला, 0. मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या मिल रही है, 0. तो 1, 2, 3 आर कॉल्ड दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. अब इसी चैप्टर में हम जीरोज़ की जगह क्या वर्ड यूज़ करेंगे, रूट्स. जीरोज़ की जगह क्या वर्ड यूज़ करेंगे, रूट. ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज़ मतलब, ज्योमेट्रिकल मतलब शेप्स. ठीक है, जीरोज़ मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू जहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0.
पॉलिनॉमियल। अच्छा मैंने सपोज ये लिखा है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3, कौन से टाइप का पॉलिनॉमियल है ये, कौन से टाइप का पॉलिनॉमियल है, यस वेरी गुड लीनियर। अच्छा जो ये पी ऑफ एक्स है ना, इसको हम क्या मानते हैं वाई, जब हमें इसको क्या करना होता है ग्राफ पर प्लॉट, मतलब एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट वाई की वैल्यू मिलती जाएंगी, यस। अच्छा ये वाई की वैल्यू 0 कब मिलेगी तुम्हें, जब एक्स क्या हो 3, पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 कब मिलेगी, जब एक्स क्या हो 3, मतलब एक्स की 3 रखने पर, एक्स इज इक्वल टू 3 रखने पर पी ऑफ 3 0 हो रहा है, तो ये 3 क्या कहलाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये बात हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो थोड़ा ये ग्राफ को समझो, ज्योमेट्रिकली द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल का मतलब क्या है। y इज इक्वल टू क्या होता है एफ एक्स टू इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, टू अंडरस्टैंड इट वी सी द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। हम सिर्फ लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये हमारा पॉलिनॉमियल है। अच्छा y 0 कब होगा, y 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, यस जब x की वैल्यू क्या होगी माइनस, बताओ बताओ b अपॉन ए, तभी तो ये क्या आएगा 0 आएगा। y मतलब p ऑफ x मतलब एफ एक्स, पॉलिनॉमियल को शो करने का तरीका होता है। तो y 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी माइनस b अपॉन ए, मतलब ये जो पॉइंट है y 0 कहाँ, ये क्या है माइनस b अपॉन ए, दिस इज कॉल्ड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सी दिस नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है मतलब बताओ बताओ, यस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। अच्छा ये आपको पता है कि हाउ मेनी जीरोज डज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैव, कैसे डिसाइड करते हैं, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, यस बताओ, यस वेरी गुड। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। ये डिग्री हमें बताती है कि उस पॉलिनॉमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस डज अ क्वाड्रेटिक अ पॉलिनॉमियल है। जैसे मैंने बोला मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, कैसा पॉलिनॉमियल है क्यूबिक, तो एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे 3 से ज़्यादा जीरोस होंगे ही नहीं, मतलब एक्स की ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं जो पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या बना दे 0। क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे, मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे 2, लीनियर है तो मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे 1। बात समझ में आ रही है, मतलब डिग्री डिसाइड करती है कि उस पॉलिनॉमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे। दिस डिग्री डिसाइड्स वेदर हाउ मेनी जीरोस डज दिस पॉलिनॉमियल हैव, मैक्सिमम हाउ मेनी जीरोस वी हैव। ओके सो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री कितनी है 2, तो मैक्सिमम हमारे पास कितने जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम हमारे पास 2 जीरोस हो सकते हैं। चलो पढ़ो इसको ज़रा। कंसीडर द फॉलोइंग केसेस, y इक्वल्स टू ए, हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और वी कैन राइट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने आपको बताया है ये पी ऑफ एक्स को क्या मान लो y, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या है, हेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और ए डैश आपको दिख रहे हैं। अच्छा एट मोस्ट मतलब समझ में आ रहा है ना, मैक्सिमम 2 जीरोस, क्या एक जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्या एक भी जीरो नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है। ये केस फर्स्ट समझ में आया, केस फर्स्ट कॉपी में आप ड्रॉ नोट करते जा रहे हो ना बच्चों, हाँ तो कॉपी में ये नोट करना है क्योंकि हम तो बच्चे हैं, हम तो भूल जाएंगे थोड़े टाइम बाद, तो आपको पूरा प्रॉपर नोट्स बनाना है। तो ये आप केस 1 नोट करना, दिस इज केस 2। देखो यहाँ पर जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने जगह टच कर रहा है, सिंगल पॉइंट पर, तो कितने जीरोस होंगे 1 0। यहाँ पर ये जो पैराबोला है, देखो लीनियर का ग्राफ कैसा बनता है स्ट्रेट लाइन, लीनियर का ग्राफ कैसा बनता है स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता है, इस शेप को यू शेप को क्या बोलते हैं हम पैराबोला, क्यूबिक का ग्राफ कैसा बनता है डांसिंग ग्राफ, ऐसा ही ऐसा बनता है, ऐसा इस टाइप का कुछ बनता है क्यूबिक का। तो हमें क्यूबिक का ग्राफ पढ़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है पैराबोला, दिस यू शेप इज कॉल्ड पैराबोला, दिस इज कॉल्ड पैराबोला शेप्ड। तो ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह टच कर रहा है एक जगह, तो कितने जीरोस होंगे यहाँ पर 1 0। देखो हेयर द ग्राफ टचेज द एक्स एक्सिस एक्जैक्टली 1 पॉइंट, सो द 2 जीरोस ए एंड ए डैश ऑफ केस 1 कोइंसाइड हेयर टू बिकम 1 पॉइंट ए, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज ओनली 1 0 फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इन दिस केस। समझ में आया। नेक्स्ट केस नंबर थर्ड, केस थर्ड देखो, हेयर द ग्राफ इज आइदर कम्प्लीटली अबव एक्स एक्सिस और कम्प्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, देखो कम्प्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कम्प्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, सो इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है, सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैज़ नो जीरोस, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के कितने जीरोस होंगे नो जीरो। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। सो you can see geometrically that the quadratic polynomial can have either 2 distinct zeros or 1 or no zero। हमने तीनों केस देख लिए। So this also means that the polynomial of degree
2 हैज़ एट मोस्ट 2 zeros. क्लियर. सो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं? इन जनरल गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री एन, द ग्राफ वाई इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट मोस्ट एन पॉइंट्स. डिग्री 3 तो मैक्सिमम कितने जीरोस? 3, एट मोस्ट 3 जीरोस. डिग्री 4 तो एट मोस्ट 4 जीरोस. ऐसे ही जनरल अगर उसकी डिग्री n है तो उसके एट मोस्ट कितने जीरोस होंगे? n जीरोस होंगे. देयरफॉर द पॉलिनोमियल पी एस ऑफ डिग्री n हैज़ एट मोस्ट n जीरोस. कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें.